भी भाई ये दिमाग में गलत फहमी ना रखे कि कश्यप समाज कमजोर है। कश्यप समाज कमजोर नहीं, जागरूक है, पढ़ा लिखा भी है। और अपने दिमाग में से निकाल दो जो आप बोल रहे ना वहां गाँव में जा जाके कि हमारा ईंट कौन खोदेगा, हमारे मजदूरी कौन करेगा। तेरे कश्यप समाज ने ठेका ले रखा भाई, है बता रहा ठेका ले रखा आगे हमने, तुम खुद करो अपने खेतों में मजदूरी। और आपने जो बयान, और एक अनुज गया तो मैं कहता हूं भाई 1 लाख अनुज खड़े, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मेरा पूरा क्षेत्र, भाई लाखों की भीड़ नहीं करोड़ की भीड़ कर देंगे हम। मिले तो बाद में आए, 7 दिन बाद आए, फिर ऐसे ही तू तड़ाका से बोल के गए मेरे साथ में। सोनू कश्यप हत्याकांड, कहीं मोनू कश्यप हत्याकांड, कहीं रोहित कश्यप हत्याकांड, कहीं गीता कश्यप हत्याकांड, कहीं वंश कश्यप हत्याकांड। हमारे समाज के 10 से 15 मर्डर पिछले 3 से 4 महीने में हो चुके हैं। गाजर मूली की तरह हमारे समाज के लोगों को लोग काट रहे हैं। अगर हम लोग न्याय की मांग करते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाने का काम करते हैं। कश्यप समाज अपने बलबूते चुनाव भी लड़ेगा और उसी सीट पर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। कैराना विधान। मनीष ने मेरे पास फोन किया और उसने सोचा कि ये तो कोई ऐसे ही उठाया गिरा होगा और धमकी दिए थे एकदम डर जाएगा। लेकिन मनीष ने क्या पता था कि वो भी प्रदेश उपाध्यक्ष है। उसने मुझे तू तड़ाक करी, उस भाषा में उसने अपना जवाब लिया। वो तो देख लेगा कश्यप समाज क्या चुनाव में करेगा क्या नहीं, सबको पता चल जाएगा क्या उनकी औकात है, क्या हमारी औकात है, क्या हमारी पहुंच है, क्या उनकी पहुंच है। इन साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ जो लोग खड़े हुए हैं, कश्यप एकता क्रांति मिशन संगठन के सभी सदस्य हैं। और आप लोगों को मालूम होगा जनपद शामली के गांव जसाला में एक मर्डर हुआ था 22 अप्रैल को, और उसके बाद एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी मनीष चौहान जो वीरेंद्र जी के लड़के हैं और अनुज कश्यप के बीच काफ़ी वायरल हुई और उसके बाद बहुत सारा विवाद खड़ा हुआ। दरअसल जो महिला जो माताजी मेरे साथ है, इनके बेटे का मर्डर हुआ था और दोषी जेल भी चले गए हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं, बात करेंगे। माताजी, आपका दोबारा ये जो समाज के लोग इकट्ठे किए हैं, इसके पीछे कारण क्या है? ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इनके अपने समाज के आई, मेरे बेटे सब कुछ मेरे ही है, तो मेरे साथ में खड़े। आज मेरी किसी ने मदद नहीं करी तो इन्होंने मेरी मदद करी। तो आपकी इस केस में मदद आपके समाज के लोग? हाँ जी, समाज के लोग न करी। एक मदद तो और भी लोगों ने करी आपकी, और जो जिन पर आरोप लगा था वो जेल भी चले गए। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे समाज की मदद चाहिए, अपने समाज की, जो ये मेरे साथ में जुड़े हैं। नहीं करी तो है ना आपकी मदद लोगों ने। हाँ, और किसी मंत्री जी, वीरेंद्र जी जो है प्रशासनिक तो अधिकारियों से मिले थे आपके साथ? मिले तो बाद में आए, 7 दिन बाद आए, फिर ऐसे ही तू तड़ाका से बोल के गए मेरे साथ में, तो मेरा कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा सा पक्षबाजी कर रही है, अपनी तरफदारी, अपनी जात उसके लिए। नहीं, अब दोषी तो चले गए सलाखों के पीछे, केस दर्ज हो गया। अब मतलब जो आप लोगों ने इकट्ठे करे, अब मामला क्या है? दोषी चले गए, उनका कोई हथियार बरामद नहीं करा, किसी उससे काटा हो, कोई वो नहीं है, बात केस दबाने की कर रही है अब भी। हाँ, तो क्या आपको लग रहा है इंसाफ नहीं हो रहा? इंसाफ नहीं मिल रहा, मुझे इंसाफ चाहिए। किस तरह इंसाफ चाहिए? आपने इंसाफ दोषियों को मुकदमे दर्ज हो गए, वो जेल में चले गए। मुकदमे तो क्या होगा उनके, मुकदमा तो वे घर पे आ लेंगे सब। आज मेरे लिए है, कल को दूसरे भी है, तो उनके कुछ फांसी चाहिए या कुछ उन्हें सजा चाहिए, वो तो होना चाहिए। दोषी तो चले गए, जेल चले गए, कल को फिर मेरे घर पे आकर फिर मुझे आके दिखाओगे। खतरा है आपको? हाँ जी, आपको क्या नाम है? नैन्सी। अच्छा, तो किस लिए समाज इकट्ठा हुआ है? मोनू के इंसाफ के लिए ये समाज इकट्ठा हुआ है, और हमारे मोनू कुमार जो जिन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया अभी तक, इसमें और भी खुलासे होने हैं जिनको दबाया जा रहा है। और हमारे ये प्रधान जो हैं सहानुभूति देने तो रोज आते हैं, पर इंसाफ के लिए कोई सही तरीके से इंसाफ नहीं दिला रहे, ना ही कोई खुलासे हो रहे, ना ही कोई जसाड़ा के प्रधान है शिव कुमार जी, वो तो आपके पास गए? वे तो हमारे साथ है जी, वे अपने सब लोगों को छोड़कर हमारे साथ, कप्तान यहाँ के धरना में भी गए, सब काम करा उन्होंने, हमारी मदद भी करी, उनसे कोई आपत्ति नहीं है, वे हमारे साथ खड़े हैं। जी, आप बताओ। मेरा नाम अजय कश्यप है और कश्यप एकता क्रांति मिशन सामाजिक संगठन से मैं संस्थापक हूँ। अभी ये जो मामला मोनू कश्यप प्रकरण का शामली में बहुत ज्यादा चर्चित है। ये मोनू की माताजी आज हमारे साथ में है और इनसे उनके ये जो नैन्सी कश्यप हैं, इनके साथ उनके कुछ संबंध शारीरिक या सामाजिक जो भी थे वो तो यही जानते हैं।
इनके पास रात को फोन भी किया गया था किसके द्वारा? मोनू के द्वारा, जिसकी हत्या की गई है उसके द्वारा इनको फोन किया गया था रात को। इनको बताया गया था कि मेरे साथ ये व्यक्ति है और मेरे को मार देंगे ये लोग। यानी कि जो जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसने आपको सूचित किया था? सूचित किया था और वो घबराए हुए भी थे और उन्होंने ये भी बोला कि मैं पता नहीं किस कैसे आया यहाँ तक और इन लोगों की कॉल मेरे फ़ोन में हो रही है, मेरा भाई इन्हें छोड़ेगा नहीं गुड्डू। और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी और एक लड़की के पास भी इन्होंने ज़बरदस्ती कॉल कराई थी शुभम चौहान ने अपने फ़ोन से। वो लड़की भी ये बोल रही है कि मुझे बुलाने के लिए फ़ोर्स कर रहे थे, मोनू के ज़रिए बुलवा रहे थे। आप कहाँ से हैं? मैं सरसावत से हूँ सर। सरसावत से। तो जो मरने वाला व्यक्ति है जिसकी हत्या की गई उससे आपके क्या संबंध थे? वो हमारे घर पे यहीं पे जॉब करते थे, मेरी जो भाभी है उनके भाई है जी। और बाकी एक सामाजिक तौर पे मैं उनका साथ देना चाहती हूँ, इंसानियत के नाते। जी क्या करेंगे आप? मैं आपसे ये कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो मामला बहुत ज्यादा चर्चित है भाई अनुज कश्यप जी का, ये भाई अनुज कश्यप जी हमारे कश्यप एकता क्रांति मिशन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। चलिए ये बात वैसे इस भाई ने जो अभी बयान दिया था गुर्जर समाज के प्रति, स्पष्ट तौर पर मैं आपको बता दूं ये खाली एक चुनावी माहौल बनाने के लिए ये क्लिप और ऑडियो वायरल की गई हैं। अन्यथा की स्थिति में मैं आपको बता दूं कि 27 तारीख में एसपी साहब ने ये पूरा मामला खोला है कि ये मर्डर किया गया है। 27 तारीख में जो हमारा आंदोलन था उस दिन ये मामला पूरा खुला है कि इन व्यक्तियों ने मर्डर किया है और ये लोग हमने जेल में भेजे हैं। और अनुज भाई ने जो वीडियो क्लिप डाली थी वो उस 27 तारीख से 2 दिन पहले की वीडियो है। हो सकता था, ये भी हम कह सकते हैं कि भाई हो सकता है क्या पता मेरे समाज के लोगों ने मर्डर किया हो, तो ये तो सबके लिए था, ये एक किसी जाति विशेष के लिए तो था नहीं। लेकिन चलो बावजूद उसके अगर फिर भी इसको जाति के तौर पे देखा जा रहा है, अनुज भाई ने अपने शब्द वापस लिए, किस लिए? ताकि सामाजिक एकता बनी रहे। क्योंकि समाज, हम सभी समाज का सम्मान करते हैं। कश्यप समाज एक बहुत सभ्य समाज है। आज तक कभी आपने सुना है कश्यप समाज ने किसी समाज को गाली गलौज किया है? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये बहुत सभ्य समाज है। और ये जो दुख दर्द आज हम झेल रहे हैं, कहीं सोनू कश्यप हत्याकांड, कहीं मोनू कश्यप हत्याकांड, कहीं रोहित कश्यप हत्याकांड, कहीं गीता कश्यप हत्याकांड, कहीं वंश कश्यप हत्याकांड, हमारे समाज के 10 से 15 मर्डर पिछले 3 से 4 महीने में हो चुके हैं। गाजर मूली की तरह हमारे समाज के लोगों को लोग काट रहे हैं। अगर हम लोग न्याय की मांग करते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाने का काम करते हैं। तो आज ये जो मामला भी माहौल इतना ज्यादा गर्म किया गया है, देखो अब ये तो मामला खत्म हो चुका है कि भाई गुर्जर समाज को अनुज कश्यप ने कोई अपशब्द कहा था, वो अपने शब्द वापस ले चुके हैं। लेकिन अब बात है मनीष चौहान जी की। वैसे तो वो कहते हैं कि मैं एक सामाजिक नेता हूँ और खानदानी नेता हूँ। देखिए आप एक चीज मेरे को बताइए कि जब ये मर्डर हुआ है, लगभग 22 तारीख में मर्डर हुआ और 27 तारीख में जिस दिन हमारा धरना प्रदर्शन था, धरने में भी वो लोग नहीं पहुंचे, उनका कोई कार्यकर्ता नहीं आया, सिर्फ गांव जसाड़ा के प्रधान जी आए थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि मैं अपने समाज की तरफ से नहीं आया हूँ, मैं एक अन्याय आपके साथ हो रहा है, मैं न्याय दिलाने के लिए आपके साथ खड़ा हूँ, अपने समाज को पीछे छोड़ करके आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। उनका तो हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। लेकिन जिस तरीके से मनीष चौहान जी ये कह रहे हैं कि एक छोटी सी, वीरेंद्र जी जो मनीष चौहान जी के पिताजी है वो भी परिवार के साथ कहीं पुलिस अधिकारियों से मिले, वो इसकी वीडियो वायरल। देखो वो सब बाद का विषय है कि बाद में क्या किया गया। जब माहौल इतना ज्यादा गर्म हो गया, पूरे समाज को पता लग गया, तब तो इकरा हसन चौधरी साहब भी पहुंचे हैं वहां पे। जब उनके क्षेत्र का मामला है, वो सांसद है कैराना की, लेकिन उनको भी समय रहते जाना चाहिए था ना। ये 22 तारीख का मामला है, इकरा हसन जी जा रही है 10 दिन के बाद में, क्या समाज ने आपको वोट नहीं दिया? उस विधानसभा पे कश्यप समाज का वोट बैंक लगभग 58,000 है कैराना विधानसभा पे। अब आप एक चीज मेरे को बताइए, मनीष चौहान जी, अभी मैंने उनकी कल क्लिप सुनी थी, कह रहे थे कि ये बात गुर्जर समाज की नहीं, अगर ये व्यक्ति किसी भी समाज को बोलता, चाहे वो कश्यप समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, मैं तब भी इसका इतना ही विरोध करता। आप एक चीज मेरे को बताइए, इतनी छोटी सी, एक बहुत छोटी सी बात थी, जबकि उसका कहने का विषय ये नहीं था कि मैं किसी समाज को टारगेट करूं, ठीक, लेकिन चलो उनको गलत लगा, मतलब इतनी छोटी सी गलती तो उनको दिख गई, उस पर इतना बड़ा बवाल कर दिया कि गुर्जर समाज महापंचायत करने के लिए बाध्य हो गया। लेकिन इस महिला जिसका जवान बेटा गया है, उनके लिए आंदोलन करने के लिए उनका समाज इकट्ठा नहीं हुआ भाई। तब उन्होंने क्यों आंदोलन की आह्वान नहीं किया कि भाई कश्यप समाज के साथ गलत हो रहा है, हम आंदोलन करेंगे? एक छोटी सी अगर क्लिप देखने को मिल गई तो उस पर पूरा गुर्जर समाज इकट्ठा हो रहा है। हम सभी का सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है, गुर्जर समाज हमारा कोई दुश्मन थोड़ी है भाई। ये हमारे क्रिमिनल टाइप एक्ट में हमारे साथ कानून में है पहले से ही, और हमारा कोई ऐसा वो नहीं था कि हम किसी समाज को टारगेट करें। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ था कि एक पीड़ित को न्याय मिल सके, उनके साथ अन्याय ना हो। तो मनीष चौहान जी जिस तरीके से आज उन लोगों ने ये माहौल जो बनाया, खैर छोड़ो, ये तो मामला ही खत्म हो चुका है। लेकिन अभी आगे के लिए मैं आपको बता दूं कि आप जो है विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आप फील्ड में उतरे हुए भी हैं और लिस्ट में भी कहीं ना कहीं आपका नाम अभी चल रहा है कि बीजेपी से आपको टिकट मिले। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनपद शामली के जो जिलाध्यक्ष रामजीलाल कश्यप जी है, जब तक वो व्यक्ति पैरवी नहीं करेगा आपको टिकट तक भी नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि समाज के हमारे जिलाध्यक्ष जी, अगर आप इस तरह के व्यक्तियों का साथ देंगे जो हमारे समाज को दबाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज आने वाले समय में आपको भी जवाब देगा।
अगर आपको पैरवी करनी रामजीलाल होगी, कश्यप जो जिला अध्यक्ष है उनसे आप लोग मिले इस संबंध में? हम उनसे मिले तो नहीं है, लेकिन उनका सहयोग इसमें पूरा रहा है। ये स्पष्ट मैं आपको करके बता दूं, क्योंकि एसपी साहब से जब 27 तारीख को हम लोग मिले तो माननीय एसपी महोदय ने हमें स्पष्ट ये कहा कि रामजीलाल कश्यप जी के भी बराबर फोन आ रहे हैं कि समाज के साथ अन्याय ना हो, उनके साथ न्याय होना चाहिए। रमेश गौड़ जी के बराबर फोन गए हैं, सुरेश चेयरमैन साहब के बराबर फोन आए हैं। तो ऐसा नहीं है, वो समाज के साथ है, हम भी उनके साथ में है। लेकिन आगे जो होने वाला है, जिस तरीके से माहौल बनाया गया है, उसको तो हम लोग कवर करके दिखाएंगे। क्योंकि उस विधानसभा में मैं आपको बता दूं, वो कश्यप समाज की बहुल्य सीट है। 58,000 वोट कश्यप समाज का है। कश्यप समाज के बिना वहां कोई बन नहीं पाएगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी समाज का हो और किसी भी पार्टी का हो। और इस बार कश्यप समाज ने सभी के चेहरे देख चुके हैं। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर एक कांड हुआ था जिसमें जाट समुदाय भी कश्यप समाज के खिलाफ खड़ा हो गया था। अभी ये मामला हमने देखा, एक छोटी सी बात के लिए पूरा गुर्जर समाज भी कश्यप समाज से अलग हो गया। तो समाज आज अंधा और बहरा नहीं है, अब सब कुछ देख चुके हैं। अब सब पता लग चुका है कौन हमारा साथी था, कौन हमारा साथ दे रहा है और कौन हमारा साथ आगे देगा। अब कश्यप समाज अपने बलबूते चुनाव भी लड़ेगा और उसी सीट पर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे, कैराना विधानसभा में। कश्यप जी, आपने कैराना विधानसभा की बात की, क्योंकि ये मर्डर से शुरू हुआ, फिर ऑडियो क्लिप वायरल हुई और मनीष चौहान जी भी कहीं ना कहीं इसमें टारगेट हुए। और मनीष चौहान जी का ये कहना है कि ये सब मेरे राजनीतिक कैरियर को बर्बाद करने के लिए ऐसा किया जा रहा है षड्यंत्र के तौर पर। और उसी बात की तरफ आपने इशारा कर दिया कि हम देखिए, हमारे इतने वोट वहां पर हैं और हम चुनाव लड़ेंगे। देखो तो मैं ये आपको तो बता फिर दूं, वो उनका जो इशारा है या उनका जो मानना है वो सही है देखो कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत उनको टारगेट किया जा रहा। आप पहले सुनिएगा, 27 तारीख से ये मामला सिर्फ और सिर्फ मर्डर तक था और अभी तक भी ये मामला मर्डर तक ही था। और ये जो ऑडियो क्लिप वायरल की गई ना, ये भी 27 तारीख की शाम की ऑडियो क्लिप है। मैं आपको बता दूं, 27 तारीख में जिस दिन धरना प्रदर्शन हुआ और एसपी साहब ने कहा कि भाई दोषी इसमें मर्डर की धाराओं में जेल जा चुके हैं, उसी समय माननीय मनीष चौहान जी पीड़ित परिवार के घर गए। अम्मा जी आप बताइए, आपके घर आए कि नहीं आए? क्या कहा, आपको धमकाया डराया? हाँ ये कह रहे क्या कि कर लिया, हाँ क्या कर रहे हो तुम वहाँ? तुम क्या करन गए, तुम हमारी भड़काओ करे। ये किसने कहा आपसे? मनीष चौहान ने कहा कि तुम ऐसे क्यों करते हैं, हम अपने गांव में हम फैसला करते हैं, तुम दूसरे लोगों पर करवा रहे हो, वे गला साफ कर रहे हैं। एक अनुज कश्यप है जो वो भी अपनी सफाई कर रहा है, उनमें भी अपना गला साफ कर रहे हैं, उसके भी मैं मुकदमा डाल लूंगा। यानी जो समाज इनके साथ गया उनसे उनको आपत्ति थी। हाँ, वो वहां पे जाकर के इन पीड़ित परिवार को, हमारे समाज के लोगों को डराया धमकाया, खैर जो भी है। उसके बाद फिर उन्होंने फोन किया अनुज को, तू कौन बोल रहा है? जिस तरीके की उनकी जो लैंग्वेज है, भाषा शैली थी बात करने की, अगर चलो इस व्यक्ति ने कहीं गलत कर दिया था, अनुज ने, एक प्रेम वाली भाषा भी होती है, आज भी उसको समझा भी सकता था कि छोटे भाई ये चीज गलत है। आप एक सामाजिक नेता हैं, बड़े स्तर के नेता हैं, तो आप प्यार से भी समझा सकते थे कि भाई ये चीज गलत है, किसी के समाज को इस तरीके से टारगेट नहीं करना चाहिए। आप उसमें जो है गुंडागर्दी दिखा रहे हो, उसको डराने का धमकाने का प्रयास कर रहे हो, वो कोई हवा का पत्ता थोड़ी है, क्योंकि सूखे पेड़ का पत्ता है कि फूंक मारा और उड़ जाएगा। कश्यप एकता क्रांति मिशन सामाजिक संगठन है और सामने में इतने मजबूत हम हैं। और प्रमाण के तौर पर अगर चाहिए तो 2021 में 25 सितंबर का हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, रजवाड़ा फार्म हाउस से हम लोग बड़ा तहसील में गए थे। एक बार वीडियो क्लिप चेक करवा लीजिएगा। कश्यप समाज कमजोर नहीं है, कम से कम 20 से 25 हजार की संख्या में हम लोगों ने वहां पे आंदोलन किया था। और इस मामले को भी, ये मामला भी यही तक खत्म नहीं होगा। अब इस मामले को हम जहां तक भी अगर हमें लड़ना पड़ा है, सड़क से लेकर संसद तक हम इसमें लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और आज जिस तरीके से माहौल बनाया गया, इसको चुनावी रणनीति का हिस्सा बना दिया गया, तो चुनाव में भी कश्यप समाज पीछे नहीं हटेगा। मजबूती के साथ इस बार मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आपका क्या नाम हुआ जी? मैं सोमपाल कश्यप कश्यप एकता क्रांति मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये जो पूरा प्रकरण है, आप इसको देख ही रहे शुरू से, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि भाई न्याय हो चुका, भाई जेल चले गए, 302 जो मर्डर की धाराएं हैं उनमें वो जेल चले गए? न्याय तो जब मिलेगा जब जो अपराधी और बैलेंस बचे हुए हैं 2 या 3 और हैं, उनको भी जेल भेजे तो तभी न्याय मिलेगा। तो अभी बचे हुए हैं तो? अभी ये 5-6 हैं और उनको भी जेल भेजना चाहिए। और जो उनके जो अपराधी हैं उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर की मांग आप? हाँ, बुलडोजर होना चलना चाहिए। जब योगी बुलडोजर बाबा के नाम से कहते हैं, अगर किसी का कोई मान लो और अब ऐसा हो जाता है, मैं मर्डर हो जाते हैं, तो उनके तो घर पे बुलडोजर चलवा देते हैं तुरंत, तो इनके घर पे भी चलना चाहिए ना। तो ये बुलडोजर की मांग आपकी है। और ये अनुज कश्यप हैं जिनकी ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी मनीष चौहान जी के साथ बात करते हुए। तो अनुज भाई, मेरा सवाल आपसे है, आपकी ऑडियो वायरल हुई, आप मनीष चौहान जी से बात कर रहे, लेकिन भाषा तो तू तड़ाक की आपकी भी थी। देखिए, मैं आपको सुना देता हूँ, ये ऑडियो सुनिए, इसकी भाषा होना चाहिए। वही कौन बोल रहे भैया? ये सुनिए आप। पक्ष नहीं लिया करते हैं। तेरा तो जी अभी का वो तो सबको पता कौन किसका पक्ष ले रहा। हत्यारों का पक्ष नहीं लिया करते। अगर वो आपका बालक होता फिर क्या होता बताओ, या आपका भाई होता फिर क्या होता? फिर भी आप ऐसे ही कहते। ये तो आप सुन रहे, इसमें जो है ना, ये इसकी भाषा देखो, जिस भाषा में इसने मुझे सवाल किए ना,
मैंने उसी भाषा में इसको जवाब दिया। ये मेरे से शुरू में अच्छा, इनका जो सवाल था, इनका सवाल ये था, क्योंकि एक आपकी पहले वीडियो वायरल थी जिसमें आपने कहा कि नीच जाति के लोगों ने मर्डर किया, तो ये तो सवाल उनका वाजिब था कि भाई जाति नीच हुआ करेगा। देखिए, मैंने 26 तारीख को शाम के टाइम वो वीडियो बनाई थी कि जिस तरह की शामली एसपी कार्यालय पे कश्यप समाज ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। मेरा मकसद इसकी जाति को ठेस पहुंचाने का नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये किस जाति का है। ये तो मनीष चौहान ने बताया अपने दिल पे लेकर कि मैं गुज्जर हूं, और वो भी गुज्जर था, तो यानी कि वो तो उनका पक्ष कर रहा। अगर उसने ये सोचना था कि ये नीच जाति का रहा तो उसको अपनी जाति से बाहर निकाल देते भाई। क्यों उसको अपनी जाति से जोड़ा? बाहर निकाल देते उसको अपनी जाति से। फिर अगर मेरे बातों से, मेरे शब्दों से उसकी जाति को ठेस पहुंची, मैंने अपने शब्द वापसी ले लिए थे। मैंने पहले भी बोला कि मेरा मकसद कोई नहीं मैं उसकी जाति को टारगेट करूं, मैं उसकी जाति को ठेस पहुंचाऊं। मैंने पहले भी अपने शब्द वापसी ले लिए थे, ये मैंने बोल भी दिया था। लेकिन बात मनीष की, मनीष ने मेरे पास फोन किया और उसने सोचा कि ये तो कोई ऐसे ही उठाया गिरा होगा, और धमकी दिए तो एकदम डर जाएगा। लेकिन मनीष ने क्या पता था कि वो भी प्रदेश उपाध्यक्ष है कश्यप एकता क्रांति मिशन संगठन का। उसने क्या पता था? वो तो हल्के में ले रहा था। जिस भाषा में उसने मुझे तू तड़ाक करी, उस भाषा में उसने अपना जवाब लिया। यानी कि उस ऑडियो क्लिप में आपको नहीं लगता कि आपकी तरफ से कोई गलती हुई? मेरी तरफ से आपकी तो भाषा कुछ मतलब अमर्यादित थी या तू तड़ाक वाली थी? देखिए, तू तड़ाक पहले मनीष चौहान ने करी मेरे साथ। अगर मनीष चौहान मेरे साथ आराम से बात करता तो मैं उसके साथ फिर आराम से बात करता। वैसे भी तो बाद में किसी किसी के फोन करा रहा कि भाई मैं सहारनपुरी आज मैं तेरे से मिलने, मैं तेरे से मिलना चाहूँ। भाई मैं क्यों मिलूं उससे? मैंने कोई क्राइम कर रखा? जिस भाषा में आप बात करोगे कश्यप समाज है, ये कोई उठाया गिरा समाज नहीं। जिस भाषा में आप सवाल करोगे उसी भाषा में आपको जवाब मिलेगा। अगर इज्जत दोगे इज्जत पाओगे, अगर ईंट मारोगे तो पत्थर खाओगे। तो अब क्या है? अब मामला निमट गया या अभी कुछ और बाकी है? है जी, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं। जैसे कि जसाड़े गांव में आज आप इकट्ठे हुए हैं, तो अब मकसद क्या है इकट्ठे होने का? देखो, हमारा मकसद यह है, एक तो दोनों समाज आपस में ना टकराए। हमारा मकसद नहीं, हमारा कश्यप समाज और गुज्जर समाज आपस में टकराए। क्योंकि कुछ लोग मनीष के गुंडे मुझे धमकी दे रहे, कोई फोन करके दे रहे, कोई वीडियो बना के दे रहे, ये दे रहे वो दे रहे। उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मकसद और हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए कि भाई मोनू कश्यप को इंसाफ मिलना चाहिए। अभी तक उसके हत्यारे 2 जेल में गए, बाकी गांव में घूम रहे, जिसमें कि मनीष चौहान एक, उसके पिताजी मंत्री भी रहे, एमएलसी है, विधायक भी रहे, मनीष भी जिला पंचायत रहा है। अगर मनीष ने और मंत्री जी ने इस पीड़ित परिवार का साथ देना है तो हत्यारों को जो बाकी क्या उन्हें भी जेल कराना चाहिए, और हत्यारों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए जब हमें एहसास होगा कि ये मनीष चौहान और मंत्री जी कश्यप समाज के साथ है। नहीं, हम कैसे समझ ले? वो व्हाइट में तो दे रहे बड़ी बड़ी बात, और घर जाके पीड़ित परिवार को धमकाने का काम कर रहे। तो माता जी, अब समाज को इकट्ठा करने का क्या मकसद था और क्या आगे चाह रही है आप? मैं तो जी इंसाफ चाह रही, मेरे बेटे को इंसाफ दिलाओ, उनके घर पे बुलडोजर चलाओ, उन्हें फांसी दो। जो मोनू चेयरमैन साहब है, मेरे साथ में, मैं जब समझूंगी कि मेरे साथ में खड़े। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ राजनीतिक लोग आपको अपनी राजनीति चमका रहे हो, आपको बरगड़ा कर? ऐसे कोई बात नहीं है, सिर्फ समाज मेरे साथ में जुड़ा है, मैं इनके संगठन के साथ में खड़ी। आपका क्या नाम भाई? गुड्डू कश्यप। गुड्डू कश्यप, आपका क्या मानना है जो पूरा प्रकरण हुआ? 20-22 दिन हो लिए जी, केस अल्टा पलटा नहीं चल रहा। पहले कानला थाना था, अब करना थाना है। वो जो कानला थाना है उसने तो ऐसे वैसे हमारी बात माननी नहीं, दबाव में नहीं, नहीं कैसे क्या होया, उसने मेरी बात माननी नहीं। सबूत मिटाए, फोन था भाई का, मेरे फोन फोड़ा। आपका भाई था मनु? मेरा भाई था जी। आपका भाई जी, आपसे बड़ा जो न्याय मिलना चाहा जी, जो न्याय नहीं मिला तो इससे बड़ा और कश्यप समाज इकट्ठा होएगा, बात प्रचलन करेगी जी। मतलब आगे और इकट्ठा हो अगर बात नहीं बनी? जो बात नहीं बनी तो इकट्ठा होगी। माता जी, एक वीडियो में मैं देख रहा था आपके पास में बराबर में एक लड़का बैठा हुआ था, और जब उनसे रिपोर्टर पूछ रहा था कि अनुज कश्यप के बारे में, तो वो कह रहे थे कि हम अनुज को नहीं जानते, कौन है, बिरादरी का भी है या नहीं है। तो वे बैर रहते हैं, उसे बच्चे को पता नहीं था, थोड़ा उसका दिमाग वैसे ही हो जाता है। वो घर पे नहीं था, उसे पता भी नहीं था अनुज के बारे का। हमें पता था, हमने अनुज के बारे की बात कही कि अनुज हमारे समाज का बेटा ही है, उसे थोड़ा पता नहीं था। आप कह रहे थे भाई साहब? मैं तो एक बात कहना चाह रहा था जी, देखो एक मिनट,
ये हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं। और जिस तरह अब देख रहे हैं हम कि भाई पहले चलो गलती से कोई शब्द मुंह से निकल भी गए थे, इसमें आके जैसे भी दुख दर्द को समझ गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अनुज भाई ने अपने शब्द वापस ले लिए। अब उसके बाद पहले तो गुज्जर समाज कहते हैं हम काट देंगे मार देंगे, चलो वो प्रकरण खत्म हो गया। अब वीडियो क्लिप आई, अब उसमें एक व्यक्ति का इतना गंदा कमेंट था कि जिम्मा डर गई। भाई ऐसे कमेंट ना करो, यदि आप ऐसे कोई कमेंट करोगे, ऐसी कोई वीडियो बनाओगे तो ये मामला थमा नहीं थमने का जी। कश्यप समाज कमजोर नहीं है, ठीक है, एक गलती की वजह से इतना बड़ा रूप ले लिया। अब कई कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई चेयरमैन साहब ये है वो है, चलो वो जो भी कुछ है वो अपने समाज के लिए, लेकिन जितना मैं तो उनके समाज के लिए चेयरमैन साहब रखते हैं, उनसे ज्यादा हमारे लिए अनुज भाई रखते हैं। भाई अगर कोई गलत करेगा तो उसका जवाब देंगे। अनुज भाई की गलती थी इसलिए समाज अभी तक सामने नहीं आया, अब समाज सामने इसलिए आएगा क्योंकि अनुज भाई ने अपने जो शब्द थे वो वापस ले लिए। यदि कोई गलत कमेंट करेगा तो भाई उसका जवाब हम जरूर देंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम गौरव कश्यप है जी। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? मेरा तेजपाल सिंह नाम है, कश्यप एकता क्रांति मिशन से प्रदेश मंत्री। अच्छा, आपका क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम? भैया देखो, मेरा तो यही कहना है, मनीष चौहान जी कह रहे थे कि भाई अनुज भाई से जो बातचीत हुई थी उसमें शुरू में तो मनीष चौहान जी ने तू से बात कर रखी है कि आप तू कहाँ है अब, तू का मतलब तो बहुत बड़ा बैठता है। अगर मैं आपको तू कहने लगूं तो आप भी मुझे जरूर कुछ ना कुछ हमारी आम भाषा है, इसमें ऐसी नहीं भैया, आम भाषा की कोई तू अगर मैं आपको वो कहूंगा तो आप भी मुझे वही कहोगे, अगर मैं भाई जी कहूंगा तो आप भी मुझे भाई जी कहोगे। तू का कोई मतलब नहीं होता। आपको लगता है उस ऑडियो क्लिप में अनुज कश्यप की कोई गलती नहीं? नहीं, थोड़ी गलती अनुज कश्यप की है, थोड़ी गलती मनीष चौहान जी की भी है, गलती दोनों की है। लेकिन अगर आप तू कहोगे तो मैं भी तू ही कहूंगा। वे इतने बड़े नेता रहे, उनके पिताजी नेताजी है, उनने सभ्यता से शुरू में ही बात करनी चाहिए थी। मैं भाई जी कहा भी तो इन्होंने कहा सकते भाई साहब मुझे आपसे कहीं पर मिलना है, आप घर पर आ जाओ या सहारनपुर मिल लो, कहीं भी मिल लो, थोड़ा तरीके से बात होती है। देखो सर, अगर मैं तरीके से बात करते तो ये भी तरीके से बात करते। रही बात उसकी प्रकरण की जाति की, उस वीडियो में आप किसी भी उस वीडियो को अच्छे तरीके से चेक करके देखो, उसमें किसी जाति का ना नहीं है। उन्होंने जाति पर ले लिया, चलो कोई बात नहीं, उसे मानते हैं हम। अनुज भाई ने उस वीडियो के ऊपर शब्द वापस ले लिए, अपने माफी मांग ली, चलो कोई बात नहीं, बात खत्म होगी। लेकिन उनके समाज के गलत कमेंट करते, एक कह रहा कश्यप समाज पे तो कर्जा है। भाई कौन सा तेरे पे तो कर्जा लेना है कश्यप समाज? अगर ऐसा कमेंट आदमी करेगा तो कश्यप समाज जवाब देगा मुंह तोड़। मनीष चौहान इतने बड़े नेताजी है, अगर मैं नुकारे कर्जा है सारा कर्जा तरवा दे देखा। जब मैं इतने बड़े नेता है वो कमेंट करने वाला नुकारा कर्जा, भाई तू तरवा देना कर्जा। जब तू इतना बड़ा नेता बनना, सब कुछ है तेरे पास, तू तरवा दे उन गरीब आदमी को कर्जा। तेरे पास भीख मांगना थोड़ा जा रहा कश्यप समाज। और जी आने वाले चुनाव में कश्यप समाज दिखाओगा क्या कश्यप समाज की ताकत है, क्या उनकी औकात है, ये दिखा देगा कश्यप समाज क्या इनका वजूद है, क्या उनका वजूद है। ये आने वाले चुनाव में जब चुनाव होगा ना, जब भी पता चलेगा जी क्या होगा। वो तो देख लेगा कश्यप समाज क्या चुनाव में करेगा क्या नहीं, सबको पता चल जाएगा क्या उनकी औकात है, क्या हमारी औकात है, क्या हमारी पहुंच है, क्या उनकी पहुंच है। जय महर्षि कश्यप, जय कश्यप समाज। आपका क्या नाम भाई? जी आप क्या? मनीष चौहान, ये कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं, बोल रहे गुज्जर समाज के कि मनीष चौहान ने कोई ठेका थोड़ी उठा रखा है कि तुम्हारे समाज में कोई नेता नहीं रहा, तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए मनीष चौहान ही दिलाएगा। तो ठेकेदार की बात बताऊं मैं आपको, हमने इन्हें कुर्सी पे इसलिए नहीं बिठाया कि वो बैठ के अत्याचार देखे, और हमारी बिरादरी के साथ में ऐसा अत्याचार हो रहा, हमारा ही बनाया हुआ, और हमें ही कह रहे कि ठेका उठा रखा है। हमारा समाज दिखाएगा भी नहीं कि क्या करेगा, इंसाफ भी होगा। बाद में मंत्री जी ने बोला, उसके घर पे गई मैं कि तुम्हारा लड़का बदमाश था, ऐसे ऐसे मुकदमे लग रहे हैं। मंत्री जी ने मुझे कोई जवाब दिया। मैं बोली मंत्री जी को, माता जी आप सच भी बोल रही? सच बोल रही। वो बड़े वरिष्ठ लीडर हैं। हाँ जी, ऐसा नहीं है, बुजुर्ग नहीं मेरे सब बोल जा रहे, मेरे परिवार के आदमी जा रहे थे। आप अकेली थी और भी थे आपके साथ? और भी थे। तो मंत्री जी ने कहा, मैं बोली मुझे इंसाफ चाहिए। कह लगे जैसे तुम कहोगी बेटा ऐसा ही हो जाएगा। मैं कहा नहीं जी। कह लगा ये तो हमें भी पता कितना बड़ा बदमाश था वो, कितना वो था, और ये तो कितने मुकदमे लड़ रहे, इतना वो नहीं था दूध का धुला वो। मगर जी तुम्हारे लिए जो भी कुछ लुच्चा गुंडा बेईमान जो भी था, मेरे लिए तो सुनना ही था। सिर्फ मैं जवाब करके मैं उठ के चल दी थी। अच्छा, हम एक बात और कहना चाहते हैं जी, जिस तरह धमकी दे रहे थे, मैंने किसी गुज्जर समाज का कोई व्यक्ति था, उसने कहा मुझे मिल जाता तो मैं तो उसका कनपटा छेद देता। क्यों भाई, कोई हलवा है क्या ऐसे ही कनपटा छेद देते? अगर इतना कनपटा छेदने का टेक्का ले रखा, मैं 1000 सबूत दे दूं उन्हें। छेद तो किस कनपटा छेदोगे? मैं कह रही कि मैं तो हर समाज के साथ हूँ। चेयरमैन वो कह रहे चेयरमैन साहब मैं हर समाज के देता हूँ उन्हें, बताओ कितना सामना करेंगे? नहीं कर सकते भी। रही बात अनुज भाई की, भाई अगर अनुज भाई को गोली भी मार दी ना उन्होंने, एक अनुज भाई मर गए तो 1000 अनुज भाई तैयार खड़े।
और कश्यप समाज अनुज भाई के लिए तन मन धन से तैयार है। और आज इन माता जी ने हमारे पास आह्वान किया था कि मुझे आपसे कुछ 2 बात करनी है, इसलिए हम दोबारा इनके बुलाने पे आई। और समाज के लिए दिन रात जब भी बुलाएंगे हम आवेंगे। यदि किसी के दिमाग में यह बात होगी कि हम एक समाज के किसी व्यक्ति से गलत कमेंट करवा के समाज को पीछे हटा देंगे, तो समाज बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने का भाई। समाज इनके साथ तन मन धन से है। चाहे समाज का व्यक्ति गलत बोले, समाज को कुछ बोले, उसने जो बोल दिया वो उसकी मानसिकता है, लेकिन हम परिवार के साथ आज भी खड़े और कल भी खड़े और खड़े ही रहेंगे। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम दिनेश कश्यप है, मैं बागपत से हूँ। हमने 2-3 दिन से इतना वायरल हो रहा है वो क्लिप, जो अपने अनुज भाई है, अपने कश्यप एकता क्रांति मिशन के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। तो जैसे अपने मनीष चौहान जी है, अभी हमने देखा उनका चेहरा, पहले तो हमने कभी भी देखे नहीं ना, हमने उनका कहीं नाम सुना ना, हमने कभी कहीं उनका नाम सुना। अब जैसे जो उनके समर्थक है वो तो सभी ही पता क्या मैटर चल रहा। जैसे समर्थक इनको धमकी दे रहे, वीडियो बना रहे, 15-20 आदमी खड़े होकर, लड़के भी गाली गलौज भी कर रहे, माँ बहन की भी कर रहे, हम देख रहे हैं। कोई कनपटा पीटने को कह रहा है भाई, कोई भाई जिसे कनपटा पीटना हो कनपटा पीट लो, आमने सामने आके पीट लो भाई, ऑफलाइन मिल लो भाई, ऑफलाइन मिल लो भाई। अगर अनुज भाई का कान भी तत्ता हो गया तो एक अनुज नहीं 1 लाख अनुज खड़े, और अनुज के लिया और मोनू के लिया तन मन धन हम सब साथ खड़े। और कोई भी भाई दिमाग में गलत फहमी ना रखे कि कश्यप समाज कमजोर है। कश्यप समाज कमजोर नहीं, जागरूक है, पढ़ा लिखा भी है। और अपने दिमाग में से निकाल दो जो आप बोल रहे ना वहां गाँव में जा जाके कि हमारा ईंट कौन खोदेगा, हमारे मजदूरी कौन करेगा। तेरे कश्यप समाज ने ठेका ले रखा भाई, है बता रहा, ठेका ले रखा आगे हमने, तुम खुद करो अपने खेतों में मजदूरी। और आपने जो बयान दिए ना, हम आप सुन रहे हैं 12 बजे तक, भाई कोई पागल नहीं बैठा। मनीष जी आपसे पूछ रहे हैं हम, आपको जनता जनार्दन, आपको जनता ने बनाया, आप कह रहे हैं हमने मंगलपुर में सड़कें बनवाई, चाणे बनवाए, स्कूल बनवाए, अपने घर से बनवाए। सरकार में बैठे, सरकार का पैसा गांव में तो विकास में लगाओगे। एक मोनू भाई के हत्याकांड को दबाने के लिए आपने अनुज भाई के पीछे पूरा अपना गुज्जर समाज और अपनी जो पुलिस प्रशासन में जो आपकी पावर है वो लगा दी, जेल लगा दी। भाई हमारे से बर्दाश्त नहीं होगा। अरे भाई गरीब आदमी की आप मदद करो, आप गरीब आदमी की मदद करो। अनुज भाई है, अब कोई भी छोटी सी जाति बिरादरी, भाई गुस्से में हो गया उस टाइम यार। भाई आपने जाति का विरोध इतना करके दिखाया हमें कि भाई जाति को नीच बोल दिया, भाई सब जाति सर्वश्रेष्ठ हो, 36 बिरादरी। पर आपने वो मुद्दा इतना बड़ा बना के दिखाया। आपने मोनू हत्याकांड मुद्दा क्यों नहीं बनाया? आपने ये पावर वहां क्यों नहीं दिखाई? उन दोषियों को वहां बुलडोजर चलवाते। तो भाइयों मेरा यही कहना है, अनुज भाई को कोई भी कमजोर ना समझे। और एक अनुज गया तो मैं कहता हूं भाई 1 लाख अनुज खड़े, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मेरा पूरा क्षेत्र, भाई लाखों की भीड़ नहीं करोड़ की भीड़ कर देंगे हम। युवा खड़े हैं आसी, कश्यप समाज वो नहीं जो आप दब जाएगा। धन्यवाद।